हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में एक नया लेक्चर लेकर आया हूं मैं। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी जो मूल होते हैं उनके गुण क्या होते हैं यानी उनकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। और सभी बच्चे पुराने जो लेक्चर को देख चुके हैं, अगर उनको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पहले तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो थ्योरी में क्या है, ये चीज़ें मैं कुछ लिख कर रखा हूँ। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, क्या प्रकृति है बच्चों। अब द्विघात समीकरण आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से सीधेधराचार फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले में ये निकल के आता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 केवल हो तो वास्तविक और असमान मूल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर बराबर 0 हो जाए तो वास्तविक और समान मूल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए तो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक में क्या होता है कि जैसे कहीं नेगेटिव वैल्यू आ गई या रूट ऑफ -1 आ गया, ये सब काल्पनिक होते हैं। और याद रखिएगा i की वैल्यू रूट ऑफ -1 होता है, यानी रूट ऑफ -1 की वैल्यू i होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थ्योरी में आज यूज होने वाली हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में समझते हैं। कह रहे हैं कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, मतलब एक समीकरण दिया गया है, काल्पनिक हो तो के का मान बताओ। सिंपल सी बात है, काल्पनिक है तो डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जैसा कि मैंने बताया यहाँ से। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो नंबर लगा होगा आगे उसको बोलेंगे ए, और x के साथ जो नंबर लगा होगा उसको बोलेंगे b, और जो कांस्टेंट यानी नियतांक होगा उसको c। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लगा है, मतलब 1 है। यहाँ देखिए x के साथ -4 है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, k है। यही k की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से लगाएंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 माइनस 4ac लेस देन 0। अगर इसको स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 16 माइनस 4k लेस देन 0। ये 4k उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 4k लेस देन, यानी 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यानी 4 लेस देन k आया बच्चों। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा और आपका आंसर आ गया पहले वाले का, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले बताया है कि 5-6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे, और जितने क्वेश्चन होंगे सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण में दिया गया ये समीकरण हो पूर्ण वर्ग हो, क्या दे रखा, पूर्ण वर्ग हो, तो यहाँ से k की वैल्यू बताना है। तो पहले मैंने a की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लिया और c की वैल्यू निकाल लिया। अब पूर्ण वर्ग के लिए फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन ले लूँ, बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, k प्लस 4 k प्लस 2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4 माइनस k, और c कितना है बच्चों 8k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही तो होगा। चलिए यहाँ से स्क्वायरिंग करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ, इसको स्क्वायरिंग करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4k। अरे भाई यही तो होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से -4 को बाहर रहने दीजिए, अंदर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 8 32k, फिर 4 प्लस का 4 माइनस का 8k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस k इंटू 1 माइनस का k हो जाएगा बराबर 0। बच्चों एक काम करिए, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, कॉमन लेके इसको उधर फेंक दीजिए, 0 हो जाएगा। तो बन जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 4k। अब मैं माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 तो बाहर जा चुका है, माइनस के साथ जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। देखिए माइनस का 32k हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8k स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस का k हो जाएगा इक्वल्स टू 0।
अब इसको फिर से लिखते हैं, देखिए 8k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -4 से +4 तो चला जाएगा, लेकिन k देखिए 4 1 5, 5k हो गया प्लस का और 32 माइनस का, तो 32 में से 5 गया कितना बचेगा 27, माइनस का 27k, माइनस का 27k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 9k कॉमन ले लीजिए तो बचेगा k माइनस 9 3 जा 27 बराबर 0। जब 9k को आप 0 करेंगे बच्चों तो k की वैल्यू तो एक तो आपको मिलेगी 0, एंड k माइनस 3 को जब आप 0 करेंगे तो k की वैल्यू आपको मिलेगी 3, यानी एक वैल्यू आपकी हो गई है। ये दो वैल्यूज आपकी आ गई, एक तो 0 और एक 3। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन जो मैं करा दे रहा हूँ इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद आप बुक से किसी भी बुक से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सभी लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ यदि मूल वास्तविक तथा समान हो। भाई k की वैल्यू बताना, समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यानी a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ k + 1 हो गई, c की वैल्यू k स्क्वायर। कह रहा है कि वास्तविक मूल क्या हो, वास्तविक और समान हो। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0, b स्क्वायर - 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। b की वैल्यू कितना आपके पास, देखिए यहाँ -2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है कितना k स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 4 को उठाइए फेंक दीजिए उधर, तो यहाँ बच जाएगा आपका k + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस का k स्क्वायर बराबर 0। एक्सपेंड करिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab माइनस का k स्क्वायर बराबर 0। k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, 1 + 2k इक्वल्स टू 0, तो 2k इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -1, तो k की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा -1/2। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है चौथा क्वेश्चन, फिर से वही उसी टाइप का है, फिर से मूल वास्तविक और समान है। तो आपको बोला गया है यहाँ से k की वैल्यू बताओ। भाई k a की जगह पे आपका k + 1 हो गया, b की जगह पे -2 टाइम्स ऑफ दिस और c की जगह पे हो गया। तो काम करिए, डिस्क्रिमिनेंट को फिर से 0 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा k - 1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा भाई -4। a कितना है बच्चों, a आपके पास है k + 1, k + 1, c कितना आपके पास 1 बराबर 0। फिर से यहाँ से 4 उठाइए, उठा के फेंक दीजिए उधर, k - 1 का होल स्क्वायर माइनस k + 1 बराबर 0। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये बनेगा इसको तोड़ने पर। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, लेकिन सब तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -k - 1 बराबर 0। देखिए -1 से +1 तो गया, बचा क्या आपके पास, यहाँ आपके पास k स्क्वायर -2k -k, माइनस का 3k हो जाएगा बच्चा पार्टी बराबर 0। यहाँ से k कॉमन ले लीजिए तो k - 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए k बराबर 0 एक तो आएगा आपको, जब इसको कंपेयर 0 से करेंगे तो k बराबर 0 आएगा, और दूसरा k - 3 बराबर जब आप 0 करेंगे बच्चों, k - 3 = 0 करेंगे जब आप, तो k की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप इस चीज को समझिए पहले। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए ना, 4 क्वेश्चन, हाँ ठीक 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं क्या करना है। ठीक है, वेट, हाँ पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलिए एक क्वेश्चन मैं खुद से लेता हूं, उसमें बताता हूं। देखिए अभी तक तो मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया जिसमें बोला गया था कि इसकी प्रकृति ये है तो k की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो आते। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, बोल दिया जाता था इसकी प्रकृति बताओ। जैसे मान लो हमने कहा पांचवा क्वेश्चन, हमें कहा यदि समीकरण 3x² - 4x + 5 = 0 हो तो समीकरण की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए बताइए a की वैल्यू क्या है, पहले तो आप पहले निकाल लीजिए। a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू आपके पास -4 है
और c की वैल्यू आपके पास 5 है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, 0 आएगा। तो b की वैल्यू आपके पास -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5 बराबर 0। तो 16 4 3 12 5 60 बराबर 0। 16 में से 60 गया, माइनस का 44 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0। भाई ये चीज़ माइनस का 44 जो है ये लेस देन 0 है, यानी कि -44 जो है एक्चुअली बच्चों ये लेस देन 0 है, 0 से कम है। 0 से कम होगा तो मैंने बताया था आपको इसका प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति बच्चों मैंने बताया था आपको क्या होगी, काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक। अभी मैंने थ्योरी में आपको लिखा रखा है, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं, आपको मैंने इसकी प्रकृति के बारे में बताया। काल्पनिक के केस में डी लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 माना जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आपका और चीज़ क्लियर हो जाएगा आज का लेक्चर। पहले तो एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहा गया इसमें कि यदि मूल जो है इक्वल हो, देखो छठा क्वेश्चन, समीकरण जो दे रखा है बच्चों, समीकरण वो दे रखा है आपको b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, यानी b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए और a माइनस बी अगर बराबर 0 हैं तो मतलब समीकरण इसके मूल समान हो। क्या हो, समान हो, समान मतलब बराबर हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, a प्लस सी। ये सिद्ध करना है बच्चों, ये चीज आपको सिद्ध करना है बच्चा पार्टी, ये चीज आपको सिद्ध करना है, यहां पर मैंने लिख दिया है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है कि मूल समान हो। अगर मूल समान हो तो क्या करेंगे, a की वैल्यू तो आपको पता है कितना है, b माइनस सी। ठीक है, b की वैल्यू कितना है, इसको मैं कैपिटल में लिख ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ऑलरेडी ये चीज देखिए स्मॉल a b c में दे रखा है, तो इसको कैपिटल में लिख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। कैपिटल B हो गया c माइनस ए, c हो गया आपका a माइनस बी। ठीक है, अब मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो क्या लिखोगे, देखो समान मूल के लिए, समान मूल के लिए, मूल के लिए क्या होता बच्चों, होता है कि d बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है आपका, b आपका है c माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका b माइनस सी, और c कितना है आपका a माइनस बी बराबर 0। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, माइनस 4 टाइम्स ऑफ, इसको एक्सपेंड करते हैं, b को a से कराएंगे तो ab, फिर b को b से कराएंगे तो माइनस का b स्क्वायर, अब c को a से कराएंगे तो माइनस का ac, और माइनस माइनस प्लस का c को b से कराएंगे तो प्लस का bc हो जाएगा बच्चों बराबर 0। चलिए फिर से एक्सपेंड करते हैं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई जब कराएंगे बच्चों तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 4ab हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस का 4ac हो जाएगा, प्लस का 4ac हो जाएगा, माइनस का 4bc हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए क्या क्या करता है, देखिए यहाँ देखिए 2ac है, यहाँ 4ac है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2ac बचेगा ना, बचेगा। ठीक है, ये 4b स्क्वायर को अलग से रख लीजिए, 4b स्क्वायर, और माइनस का 4ab जो बचा आपका यहाँ रख लीजिए, 4bc जो बच गया इसको यहाँ रख लीजिए। ठीक है, बराबर 0। बच्चों देखेंगे अगर आप तो इतना पोर्शन आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, प्लस का 4b स्क्वायर, अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन लेंगे तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4b कॉमन ले सकते हैं माइनस का, क्या बचेगा बच्चों, यहाँ a बचेगा, यहाँ c बचेगा, तो बन जाएगा a प्लस सी बन जाएगा बच्चा पार्टी बराबर 0। एक बात बताइए कि a प्लस सी किसके बराबर है, 2b के बराबर है, ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी ये गिवन भी है तो हम यहाँ यूज भी कर सकते हैं,
और ये ऑलरेडी बोला गया कि ये एपी में है, किसमें? एपी में। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा प्लस 4b स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है, प्लस का 4b स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, माइनस का 4b और इसकी जगह पे रख लेते हैं b, इसकी जगह पे कितना 2b, सॉरी इसकी जगह पे 2b आएगा ना, क्योंकि a प्लस सी इक्वल टू 2b है, तो 2b बराबर 0। तो क्या बचेगा बच्चों? a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4b इंटू 2b कितना हो जाएगा? माइनस का 8b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, बराबर 0। अब मुझे एक बात बताइए, 4b स्क्वायर में से 8b जो स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 4b स्क्वायर बचेगा। a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बराबर 0। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 4b स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, यानी प्लस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। और देखिए ये दोनों हो गए कैंसिल, यानी 2b इक्वल टू a प्लस सी। बच्चों यही तो प्रूफ करना था, इति सिद्धम, यही तो हुआ बच्चों, यही तो प्रूफ हुआ। ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है।